डाइट मेरा प्रॉपर है, सारे मैक्रोज को पॉइंट पर हिट कर रहा हूँ। मेरा अगर 200 कैलोरीज का सरप्लस है तो माई फिटनेस फैल खोल करके एक एक कैलोरी अच्छे से डाल रहा हूँ, उतना ही खा रहा हूँ, ना 1 ग्राम ऊपर ना 1 ग्राम नीचे। लेकिन अब हुआ क्या, मेरे जीवन में आता है प्यार। सो प्रणाम भाइयों और बहनों। तो आज आ गया हूँ मैं आप लोगों के पास एक नई वीडियो लेकर के। अब वीडियो नहीं है लेकिन टॉपिक में भी आप लोगों के लिए पुराना हूँ, क्योंकि आज जो बात मैं करने वाला हूँ वो आपने मेरे मुँह से पहले कई बार सुन ली होगी। जैसे कि पिलर्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग या पिलर्स ऑफ मसल बिल्डिंग, आपने कई बार मेरे मुँह से सुना होगा कि 3 पिलर्स होते हैं मसल बिल्डिंग के, स्लीप, डाइट और ट्रेनिंग। तो यही बात है ना कि दिस 3 पिलर्स, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के 3 पिलर, ट्रेनिंग, डाइट और स्लीप, तीनों में से एक भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तीनों सिंक में रहें तभी हमारी गाड़ी जो है बहुत अच्छे से चलेगी। क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसको सही से समझते नहीं हैं और कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ को बारीकी से समझने की आवश्यकता है। सो आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। मे बी आपने ऐसा वीडियो ना देखा हो मेरे चैनल पे कभी या फिर दूसरे के चैनल पे भी कभी, क्योंकि आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे केस स्टडी के स्टाइल में। यानी कि यहाँ पर हम एग्जांपल्स लेंगे और उनको कुछ कंडीशंस के अंडर रखेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स को, और देखेंगे कि कौन किस कंडीशन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो आज की जो हमारी केस स्टडी होगी उसके लिए हमारे पास हैं 4 सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट नंबर 1 है सात्विक पांडे यानी कि स्वयं मैं। सब्जेक्ट नंबर 2 है मेरे घनिष्ठ मित्र श्रेयस कामत। और सब्जेक्ट नंबर 3 है हमारे नवजोत भाई, सीनियर सिटीजन। और सब्जेक्ट नंबर 4 हैं एक स्पेशल व्यक्ति जिनका नाम मैं आपको एंड में बताऊंगा। अब पहले बात करते हैं इन तीनों की, जो हम टीम IFT हैं, श्रेयस, नवजोत और सात्विक। हम अपने तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद नवजोत भाई। तो नवजोत भाई क्या करते हैं कि इनका घर बार है, पूरा अच्छा खासा बिजनेस है, सेटल्ड है, वेल, सब कुछ सही से चल रहा है, मस्त है, चंगा है, अपना ज़िंदगी एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं और वाइफ के साथ घूमते हैं, मज़े करते हैं। लाइफ फुल ऑन मज़े में चल रही है ना, और मस्त खाते पीते हैं। इनका जो डाइट है, डाइट में डेली चिकन पाड़ते हैं, तो इनके डाइट में अच्छा खासा प्रोटीन रहता है और ये मेंटेनेंस या उससे ऊपर जाते हैं, सरप्लस में रहते हैं। डाइट इनकी अच्छी चलती है, हाई प्रोटीन डाइट है, मतलब सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपने प्रॉपरली हिट कर रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से कंज्यूम कर रहे हैं। और स्लीप भी इनकी बहुत अच्छी, क्योंकि सुखी संसार है, सुखी परिवार है, सब कुछ है इनके पास, तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। मगर ये क्या करते हैं, जिम में जाते हैं और वेट को हिला के चले जाते हैं, या फिर अगर ट्रेन भी करते हैं तो जहाँ पर हैवी लगना शुरू हुआ वहीं पर वेट को छोड़ देते हैं। तो इस केस में जैसे नवजोत भाई हैं तो इनका डाइट पॉइंट पर है, हाई प्रोटीन डाइट मिल रहा है, दबा के खा रहे हैं अच्छे से, हाई क्वालिटी स्लीप है, खूब सो रहे हैं अच्छे से, हार्मोन प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, बट ट्रेनिंग उतनी एडिक्वेट नहीं है, उतने अच्छे से अपने आप को पुश नहीं कर पा रहे हैं, वो स्टिमुलस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं बॉडी को हार्ड और हैवी वेट्स का। सो क्या होगा, नवजोत भाई के केस में मसल बिल्ड होगी या नहीं होगी? देखिए, क्योंकि स्लीप ऑप्टिमाइज्ड है और डाइट पॉइंट पर है, तो आपका ऑब्वियस सी बात है हार्मोन्स अच्छे से रिलीज होंगे। जब आपके हार्मोन्स अच्छे से रिलीज होंगे, लाइक टेस्टोस्टेरोन और जो भी अदर ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ अमाउंट ऑफ ग्रोथ बॉडी देखेगी। बट सिंस आपने अपने आप को उस लेवल तक पुश नहीं किया, अपनी मसल्स को वो आइडिया नहीं लगाया कि हाँ भाई अब इतना वज़न नहीं उठ रहा है, ये वज़न उठाने में तुम असक्षम हो, तो अब और ग्रो करो अपने आप को ताकि ये वेट अगली बार उठा पाओ, उतना उन्होंने अपने आप को पुश ही नहीं किया। ये मसल्स को सिग्नल ही नहीं भेजा कि तुम नाकाम हो ये वेट उठाने में। सो कोई रीज़न नहीं रहा मसल के पास ग्रो करने का। सो मसल बिल्डिंग होगी क्योंकि वो थोड़ा बहुत वेट हिला रहे हैं और हार्मोन्स ऑप्टिमाइज्ड है, बट उतनी नहीं होगी। सो 3 पिलर्स, ट्रेनिंग, डाइट और स्लीप, 2 सही है बट एक पिलर सही नहीं है। सो इनकी बिल्डिंग अच्छे से नहीं बनेगी और इसी तरह चलता रहा तो बहुत टाइम लग जाएगा इनको, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब बॉडी बंद कर देगी रिस्पॉन्ड करना, जो हल्का फुल्का वेट उठा रहे हैं, और इनको जो है खुद को पुश करना ही पड़ेगा। अब दूसरे केस में आ जाते हैं हमारे प्यारे हम सबके चहीते श्रेयस कामत। लाउड द पॉडकास्ट और लंबा होता तो मजा आता। That's what she said. No, that's not what she said. That's not what she said. मेरे खुद अब ये क्या करते हैं, इनका बिल्कुल ही उल्टा सीन है। इनका ये है कि जैसे नवजोत भाई का सुखी संसार था, इनका सुखी संसार नहीं है। इनका अभी हाल फिलहाल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है, बड़े ही परेशान रहते हैं ये, और कभी भी सोते हैं कभी भी उठते हैं, स्लीप ऊपर नीचे लेकिन सो लेते हैं।
जैसे तैसे करके सो लेते हैं अपना, आधा टाइम सोते हैं आधा टाइम जगते हैं, कोई हिसाब नहीं, कभी भी उठ रहे हैं, 12-12 2-2 बजे उठ रहे हैं सो करके। मतलब गम का जीवन हो गया है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है तो क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उठ रहे हैं तो उठते ही ये पहले टैंक बना के पी रहे हैं अपना, उसके बाद ये बाहर से पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं, बर्गर मंगा रहे हैं, और कई बार रात को ये सूर्यास्त श्रेयस मस्त, ये वाला सीन हो रहा है इनका। बट अब क्योंकि गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है तो एक नया नया जो सर पे जोश सवार रहता है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि ठुकरा के मेरा प्यार मतलब इंतकाम दिखाने के चक्कर में जिम जाने लगते हैं। और फ्रस्ट्रेशन भी है श्रेयस के मन में एक कि किसी को मार पीट नहीं सकते तो चलो वजन ही उठा लेते हैं। तो ये पेल के हमारा भाई वजन उठा रहा है, पेल के वेट उठा रहे हैं, अपने आप को 100% पुश कर रहे हैं, जिम में रो रहे हैं गा रहे हैं, लेकिन अपना RP 11/10 इनका है, खूब दबा के पुश किए जा रहे हैं। हालांकि इतना ट्रेन करना भी नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन ये कर रहे हैं, खूब पुश कर रहे हैं और सो भी अच्छे से रहे हैं, बट खा पिए खराब रहे हैं। पी तो बहुत ज़्यादा रहे हैं और खा भी खराब ही रहे हैं। पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, अपने मन को ये एस्केप दे रहे हैं उस गम से। किस फॉर्म में? खाने के फॉर्म में। तो डाइट इनकी फक्ड अप है। इनके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जैसे कि कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, फैट्स बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन भी है लेकिन कम है रिलेटिवली। सो क्या होगा? 3 पिलर्स हैं, है ना, ट्रेनिंग, डाइट और स्लीप। ट्रेनिंग और स्लीप कह सकते हो पॉइंट पर है, बट डाइट जो है वो श्रेयस के केस में फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा हो रहा है कि गम के मारे वो बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्लस, और उसमें भी प्रोटीन बहुत कम। उस केस में क्या होगा? बहुत ज़्यादा फैट वो गेन कर लेंगे। ये तो चलिए, ये श्रेयस अलग टाइप के आशिक हो गए जो गम में खाते हैं। एक और टाइप के आशिक होते हैं जो कि गम में खाना पीना छोड़ देते हैं। तो अगर आप उस केस में हो तो आप बहुत बड़े डेफिसिट में चले गए, तो जो थोड़ा बहुत मसल आपने बनाया भी वो भी आप खो दोगे, सही से खाओगे नहीं तो। श्रेयस क्या कर रहे हैं? श्रेयस तो खाए जा रहे हैं, तो ये ओवरवेट होते जा रहे हैं, मसल भी बिल्ड कर रहे हैं, बट साथ में बहुत ज़्यादा फैट ये गेन कर रहे हैं, और मसल उतना क्वालिटी मसल बिल्ड नहीं कर रहे क्योंकि प्रोटीन इनके डाइट में कम है। सो क्योंकि डाइट का फैक्टर पॉइंट पर नहीं है तो बॉडी बन रही है, लेकिन बहुत सारा फैट आ रहा है और प्रोडक्टिवली काम नहीं हो रहा। मतलब बिल्डिंग बन रही है लेकिन उबड़ खाबड़ बन रही है, समझो आप। और जो एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो रहा है दैट इज गोइंग टू मेक हिज लाइफ प्रॉब्लमेटिक। अगला केस ले लेते हैं मेरा, जो कि है सात्विक पांडे। सो अब मेरे साथ इन दोनों वाला केस नहीं है। इन दोनों के साथ जो चीज़ें गड़बड़ हो रही थी वो मेरे पे सॉर्टेड है ना। मैं ट्रेनिंग अच्छे से कर रहा हूँ, डेली जिम जा रहा हूँ, है ना, डिसिप्लिन्ड हूँ और कंसिस्टेंट भी हूँ, और मैं खा पी भी अच्छे से रहा हूँ, डाइट मेरा प्रॉपर है, सारे मैक्रोस को पॉइंट पर हिट कर रहा हूँ। मेरा अगर 200 कैलोरीज का सरप्लस है तो माई फिटनेस फैल खोल करके एक एक कैलोरी अच्छे से डाल रहा हूँ, उतना ही खा रहा हूँ, ना 1 ग्राम ऊपर ना 1 ग्राम नीचे। लेकिन अब हुआ क्या? मेरे जीवन में आता है प्यार, और मेरे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाती है। अब क्या हो रहा है? मैं रात भर बैठ करके आपकी भाभी से चटिया रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, मुआ मुआ कर रहा हूँ, और इससे क्या हो रहा है? क्योंकि रातों की नींद उड़ गई तो मैं बॉडी को रेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ जो उसको चाहिए होता है। मेरा बाबू मुझको रात के 3 बजे छोड़ता है और मैं सुबह 7 बजे काम के लिए निकल जाता हूँ, तो मेरे पास दिन भर की खाली 4 घंटे की नींद आई कोटे में। उस 4 घंटे में क्या मेरी बॉडी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड कर पाएगी? जी नहीं। बॉडी जो है वो मेजॉरिटी मसल तब बिल्ड करती है जब आप सो रहे होते हो, क्योंकि उस टाइम पे जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया आपका, ये सब पीक पर होते हैं, ये आपके ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर रहे होते हैं। इसको आप कह सकते हैं काइंड ऑफ नेचुरल एनाबॉलिज्म वाला स्टेट रहता है ये, जो आपका डीप स्लीप और इसके REM स्टेजेस होते हैं, इसमें मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है बॉडी, एंड दीज स्टेजेस आर बेस्ट फॉर योर ओवरऑल ग्रोथ। आप जब अपने आप को जिम में अपने मसल्स को तोड़ करके आते हैं तो वो जब रिपेयर होती हैं तो अगली बार बड़ी होती हैं। तो टिश्यू रिपेयर इज मोस्ट व्हेन यू आर अस्लीप। ऐसा नहीं है कि जब आप सो नहीं रहे होते हो तो टिश्यूज आपके रिपेयर नहीं हो रहे होते हैं, बस ये है कि मेजॉरिटी जो है ग्रोथ एंड रिपेयर दैट इज ड्यूरिंग योर स्लीप इन द प्रेजेंस ऑफ हॉर्मोन्स। बट अब मेरे केस में तेरा इश्क मुझे सोने नहीं देता, अब ये वाला केस है, तो समझ रहे हो आप, हॉर्मोन्स नहीं हो रहे हैं सही से प्रोड्यूस। सो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, डाइट है, ट्रेनिंग है, मतलब मेरे पास मोतियां हैं, है ना, मोती हैं,
बट उनको जोड़ने के लिए जो धागा चाहिए, दैट इज स्लीप, ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस, वो सब नहीं पॉसिबल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि मेरा स्लीप शेड्यूल फक्ड अप है। और इसके लिए मैं भी अच्छे से मसल बिल्ड नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि टिश्यू रिपेयर नहीं हो पाएगा 4 घंटे की नींद में, होगा, बट वो बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू व्हाट आई कुड हैव बिल्ट अगर मैं अच्छे से सो रहा होता तो। सो आप इसको इस तरह से समझिए, नवजोत भाई के पास भरपूर रिसोर्सेज हैं, है ना, अच्छे से सो रहे हैं, वो दबा के हार्मोन्स निकल रहे हैं बॉडी में से, खुश हैं, जीवन में सब कुछ मिल गया है, अच्छे से खा पी रहे हैं, सब कुछ मैक्रो प्रोटीन हिट हो रहा है, लेकिन सही से ट्रेन नहीं कर रहे हैं। तो अब स्टिमुलस नहीं है तो रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा। सो रिसोर्सेज हैं, लेकिन रिसोर्सेज यूटिलाइज कब होंगे? जब आप ट्रेन करेंगे। अब आ जाते हैं श्रेयस भाई पर। अब स्टिमुलस दबा के दे रहे हैं ये, है ना, सो अच्छे से रहे हैं, लेकिन जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, जो क्वालिटी फूड है, वो इनके पास नहीं है, जो है कचरा है। तो बॉडी कचरे को क्या करेगी? एक्सेस कचरा होगा तो स्टोर करेगी, और कुछ नहीं खाएंगे तो वैसे भी बर्बाद होने हैं। सो इनका भी काम नहीं बनेगा। और मेरे पास ट्रेनिंग भी है और रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन इनको यूज करके मसल को बिल्ड करने के लिए जो रिकवरी प्रोसेस होता है वो मेरा पूरा नहीं हो पा रहा, तो मैं भी मसल बिल्ड नहीं कर पाऊंगा। अब जो हमारे चौथे कैंडिडेट हैं फॉर दिस टेस्ट, या फिर आप केस स्टडी कहिए, उनका नाम है OS ठाकुर, जो कि तरुण गिल के कोच हैं। ये क्या कर रहे हैं? इनका मैक्रोन्यूट्रिएंट दबा के हिट हो रहा है, खूब पिज़्ज़ा बर्गर खा करके अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लेते हैं, वाकई में भगवान जाने कैसे, अच्छे से सो रहे हैं दिन में 10 घंटे, और ट्रेनिंग भी दबा के कर रहे हैं फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। और ऐसे केस में क्या होगा? जब तीनों चीज़ें अलाइंड हैं, है ना, बिल्डिंग के तीनों पिलर सिंक में हैं, तो सबसे ज़्यादा मसल बिल्ड करेंगे हमारे OS ठाकुर भैया। और सबसे ज़्यादा मसल ये बिल्ड क्यों करेंगे? क्योंकि यही हैं। सो दैट वॉज प्रीटी मच इट। ये कुछ मैंने आसान भाषा में जनरल ऑडियंस के लिए एक वीडियो बनाने का प्रयास किया। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए। लोग कहते हैं कि यार आपके सब्सक्राइबर इतने कम क्यों? अबे शेयर तो करो आप लोगों के हाथ में है ना सब्सक्राइबर बढ़ाना। तो शेयर करो उन लोगों के साथ जो कि बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं अपनी फिटनेस जर्नी के, और जो इन तीनों में से कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। देखिए, कई बार हमें लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, बट हम नहीं कर रहे होते हैं। सो वी नीड टू चेक ऑल दीज थिंग्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। बाय बाय।